हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। शनि कुंभ से मकर में चले गए और ये 12 जुलाई को चले गए। ठीक है, तो अनेकों राशि मेष से लेके मीन तक इसके फल मेरे द्वारा बताए गए। और मेरे जो पिछले वीडियो थे उसमें कन्या राशि का मैं बताना भूल गया था। तो कन्या राशि वाला जो जातक है उनका कहना था कि हमारा आपने नहीं बताया। ठीक है, तो उस विषय में भी कन्या राशि का भी वीडियो बना देते हैं और आपको बताते हैं कि कन्या राशि में किस प्रकार से ग्रह, कौन से ग्रह क्या फल देंगे, कौन से कारक हैं, कौन से मारक हैं। शनि वर्तमान में कन्या राशि वालों के लिए पंचम भाव आ गया है, जो पहले छठे भाव में थे। जब शनि छठे भाव में थे तो गोचर के लाभ प्राप्त कर रहे थे कन्या राशि के जातक। अब कन्या राशि के जातक अलाभ की स्थिति में हो गए, मतलब कोई लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि चंद्रमा से शनि तीसरे, छठवें, 11वें भाव में हो तो गोचर में लाभ की स्थिति में होते हैं। वह तब जब आपकी विंशोत्तरी दशा प्रॉमिस करती है कि आपको कोई लाभ या हानि हो रही है, तभी रिजल्ट देने की स्थिति में ग्रह होंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे ही मैं ये बोल देता हूं तो आधे लोगों का मन खट्टा हो जाता है, लेकिन ये सिद्धांत है, झूठ नहीं बोलेगा पंडित जी। ठीक है ना, हम झूठ बोलने के लिए बने ही नहीं है। चाहे हमारे एक आदमी वीडियो देखे यार, और तो ना देखे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हजारों झूठ बोलने वालों में से एक दो आदमी तो हो कि सच बोलते हो, कम से कम बिना कुंडली देखे चालू तमाशे। आप चलते हैं कन्या राशि वालों के लिए स्पेशल ये मेरा वीडियो है। आपको संपर्क करना है तो मेरा नंबर में संपर्क कर सकते हो। आपको मैंने बताया कि 29 अप्रैल से 12 अप्रैल तक शनि महाराज कुंभ में विराजमान थे। 12 अप्रैल के बाद शनि महाराज वापस अपना जो है मकर में आ गए। ठीक है, ग्रहों का आना जाना चलता रहता है, इसमें कोई भी नई बात और इनोवेशन नहीं है। बहुत बड़े चमत्कार नहीं होते, मेदिनी ज्योतिष होते ही है। ठीक है, जो पूरे विश्व पे असर करती है। तो ग्रहों का आना जाना आपके अलावा पूरी दुनिया में असर प्रभाव डालता है ग्रहों का। इसलिए कोई ग्रह गोचर में बदलते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, किसी प्रकार का भय डर नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भी बड़ा असर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि जातक की विंशोत्तरी दशाएं कैसी चल रही है। उसकी अच्छी चल रही तो बहुत अच्छा है यार, बुरी चल रही तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये 12 जुलाई को शनि महाराज 30 डिग्री में पहुंचे। कुंभ से जब पहुंचे तो उनकी डिग्री 30 थी। अब 30 से वक्री है तो उल्टे चलेंगे तो उनकी डिग्री कम होते चलेगी। 30 से 29 होगी, 26 होगी, 23 होगी, फिर वापस होने लगेंगे वो। ठीक है, शनि के 2 चरण चल के फिर वापस होने लगेंगे, अंततः 17 जनवरी को वापस हो जाएंगे। कैसे चलते हैं, कन्या राशि के लिए वीडियो बन रहा है। ठीक है, कैसे चलते हैं इस पर भी गोचर कवर करेंगे। इसके बाद 17 जनवरी को शनि महाराज जो है 2:42 पे 17 जनवरी को वापस आ जाएंगे। जनवरी 22 को। ठीक है, वापस हो जाएंगे अपने, कहाँ हो जाएंगे, कुंभ में आ जाएंगे। फिर परमानेंट कुंभ में आ जाएंगे। कुंभ में आ जाएंगे, क्या होगा, मीन राशि वाले को 7.5 लग जाएगी। ठीक है, ये विशेष बात होगा। मीन राशि को 7.5 लगनी फिर तो। आप चलते हैं शनि महाराज का, यहाँ बता दिए। ये शनि महाराज ऐसे चल रहे हैं भैया, है ना। अभी शनि महाराज कहाँ थे, शनि महाराज अभी कुंभ में धनिष्ठा के तृतीय चरण में थे। तो फिर कहाँ से आए, ये द्वितीय चरण में एंट्री मार दिए। तो शनि यहाँ पे आ गए द्वितीय चरण में। ठीक है, इसके बाद अष्टम नवांश में जाएंगे और प्रथम चरण में आएंगे और यहाँ से फिर रिवर्स हो लेंगे, फिर यहाँ से रिवर्स होंगे वो। ठीक है, आगे चतुर्थ चरण में नहीं लौटेंगे, यहीं से रिवर्स होंगे। 23 डिग्री 20 मिनट के पास तक पहुँचेंगे, फिर रिवर्स हो जाएंगे यहाँ से, डिग्री तक पूरे नहीं पहुंचेंगे और ऐसे पहुंचेंगे। और अगेन 17 जनवरी 2022 को तृतीय चरण में धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे, 3 डिग्री 20 मिनट के पास पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से शनि महाराज की मूवमेंट है और ये गणित है, ये होते हमेशा ये इस प्रकार का चक्र ज्योतिष में चलता रहता है। तो क्या नयापन है, इसमें बिल्कुल कोई नयापन नहीं है, किसी प्रकार का नयापन, कोई नयापन। कन्या राशि के लिए क्या होगा, कन्या राशि वालों को आज मैं बता रहा हूं कि आपकी कन्या राशि वालों के लिए आपकी कुंडली में मेष राशि अष्टम भाव में जाएगी। तो मेष राशि में राहु और गुरु का गोचर हो रहा है। आपकी चंद्र राशि से 8वें भाव में मंगल और राहु का जो गोचर होगा ये काफी खतरनाक होगा। अब राहु उल्टे चलते हैं, तो राहु वर्तमान में अष्टम नवांश में है।
तो राहु का अष्टम नवमांश में होना और मंगल का 1 अगस्त से यहाँ एंट्री मारना, ठीक है। तो मीन राशि वालों के लिए ये स्थिति काफ़ी खराब हो सकती है भैया। कौन सी? 1 अगस्त के आसपास प्लस माइनस, ठीक है, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक या फिर 25 जुलाई से कन्या राशि वालों को एक्सीडेंट, दुर्घटना, घात, बीमारी, दुर्घटना कुछ भी हो सकता है। और वहाँ यदि उनकी भृगु राशि हो, ठीक है, तब काफ़ी तकलीफ दे हो सकती है। यदि उनकी वहाँ पे भृगु बिंदु हो, भृगु बिंदु से मंगल का गोचर काफ़ी खतरनाक होता है, ये ध्यान रहे। अब हम सीधे आएंगे, ये तो आपको मैंने कन्या राशि को समझाया, हम ये सीधे आएंगे आपकी राशि पे। देखिए सिद्धांत है, शनि यदि तीसरे, छठे और 11वें में हो तो लाभप्रद, यही सिद्धांत है। इसी का हम पालन कर रहे हैं कि भाई शनि का कहाँ गया यार, काफ़ी बड़ा टेवा हो गया, हाँ ठीक। ये सिद्धांत ये है कि शनि देखिए तीसरे में हो, छठे में हो और 11वें में हो तो लाभ देगा, ठीक। अब आपकी कुंडली का विश्लेषण प्रॉपर तरीके से करेंगे, ये बना ही केवल कन्या राशि के लिए। कन्या राशि जो होती है, ये राशि कन्या कहलाती है, नंबर 6 की राशि है। नंबर 6 की राशि द्विस्वभाव राशि है और इसमें बाधक ग्रह कौन सा होता है? 7वां भाव, गुरु बाधकेश है, ठीक है, और वर्तमान में भी यही चल रहा है। और गुरु को केंद्र का दोष लगेगा, बुध को भी केंद्र का दोष लगेगा, भले ही वो लग्नेश हो, ठीक। इसका मतलब कन्या राशि में लग्नेश होने से बुध तो ठीक है, लेकिन गुरु को केंद्र का दोष लगा। अब ये गुरु महाराज भले ही उच्च के हों, कहाँ होते हैं उच्च के? यहाँ पे भी उच्च के हों तो भी केंद्र का दोष लगेगा, ठीक है, याद रखें। और यदि मेष में 6ठे, 8वें और 12वें में है तब तो और ज़्यादा वो तकलीफ दे हो सकते हैं। तो वर्तमान में तो मीन में है। तो अभी इसको बाद मंगल को देखते हैं, शुक्र को देखते हैं। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र को दूसरे स्थान के मालिक हैं और भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो कन्या राशि के लिए शुक्र अभी कहाँ चल रहे हैं? उनके शुक्र यहीं चल रहे हैं, 9वें भाव में चल रहे हैं, ठीक है। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र सबसे शुभ ग्रह होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरे स्थान के शुक्र मारक भी होते हैं, याद रहे। मंगल कैसे होते हैं? कन्या राशि वालों के लिए मंगल तृतीयेश और अष्टमेश सबसे बुरे होते हैं मंगल। और वर्तमान में मंगल का गोचर यहीं से हो रहा है। और तो और 1 अगस्त के बाद ये मंगल अष्टम नवमांश में पहुंचेंगे, तो आपको तकलीफ दे सकते हैं। कन्या राशि वालों को मैं डरा नहीं रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। यदि कन्या राशि वालों की शनि की अंतर्दशा चल रही हो या शनि की महादशा चल रही हो, यदि मंगल की अंतर्दशा चल रही हो या मंगल की महादशा चल रही हो, या सूर्य की महादशा चल रही हो या सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो, ठीक है, ऐसी स्थिति में काफ़ी घातक परिणाम हो सकते हैं। तो कन्या राशि वाले को 1 अगस्त के आसपास कम से कम 7-8 दिन तक, 25 जुलाई से 15 अगस्त तक सावधान रहना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं शनि। कन्या राशि वालों को शनि पंचमेश होके शुभ हैं, लेकिन षष्ठेश होके अशुभ है, तो मिश्रित फल देंगे। अब शनि कहाँ बैठ गए? पंचम भाव में। तो क्या गोचर का लाभ होगा? गोचर का लाभ नहीं होगा, ठीक। इसके पहले शनि राशि वाले को अभी तक, अप्रैल से अभी तक गोचर का लाभ हो रहा था। वो किस कंडीशन में हो रहा था? जब ये यहाँ पे कोई ग्रह ना हो, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रह थे, इसलिए ये लाभ भी, हाँ यहाँ पे ग्रह नहीं थे। तो कन्या राशि वालों ने अप्रैल से लेके 12 जुलाई तक, ठीक है, गोचर का लाभ लिया है। तब हुआ होगा उनको लाभ जब आपकी लग्न कुंडली के अनुसार विंशोत्तरी दशा शुभ संकेत या अशुभ संकेत, शुभ संकेत दे रही होगी तो शुभ हुआ होगा आपका, अशुभ संकेत दे रही होगी तो अशुभ हुआ होगा। अब आपके शनि महाराज यहाँ पे पंचम भाव को एक्टिवेट कर दिए हैं और गुरु महाराज आपके जो है विवाह के भाव में आ गए हैं। तो ऐसे जातक जिनका विवाह की बातचीत चल रही है, उनके लिए विवाह वाले ग्रह एक्टिवेट हो गए। ऐसे जातक यदि कोई संतान पैदा करना चाहते हैं तो वो संतान पैदा करने के लिए समय शुभ है, ठीक है। यदि किसी का विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए गोचर ने परमिशन दे दी है। गुरु महाराज ने और शनि महाराज ने कन्या राशि वालों को जिनके विवाह होने आगामी समय, गोचर ने संकेत दे दिए हैं। विवाह की तैयारी आप करिए। यदि आप संतान चाहते हो तो शनि महाराज ने यहाँ पे परमिशन दे दिए हैं,
संतान आपको प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं होगी। ये बहुत अच्छा समय है संतान प्राप्ति को लेके, तो इसमें आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है, आप कहाँ पहुँचे? अब गुरु बता दिया मैंने, अब मंगल भी बता दिया, शुक्र भी बता दिया, बुध भी बता दिया, कर्क चंद्रमा बताता हूँ। चंद्रमा कैसा फल देगा? चंद्रमा कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि उपचय हैं, उपचय अच्छे फल नहीं देते। सूर्य कैसे फल देंगे कन्या राशि वालों के लिए? कन्या राशि वालों के लिए सूर्य क्या है? शम है, पारवे होके वयस होके शम है, ना अच्छे ना बुरे, वो सहचर से फल देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कन्या राशि वालों को बता दिया कि देखिए अभी आपका सूर्य यहाँ चल रहा है 10वें भाव में और बुध यहाँ चल रहा है। यदि कन्या राशि वालों की लग्न आपकी कुछ भी हो, यदि आपकी बुध की अंतर्दशा या बुध की महादशा चल रही है, तो सूर्य ने अभी बुध को एक्टिवेट कर दिया है, तो आपकी अभी यदि बुध की अंतर्दशा चलती होगी, भले ही बुध किसी लग्न से किसी भाव में हो, तो आपको ये बुध अभी अचानक तेज फल दे सकता है, आपकी लग्न अनुसार अच्छे या बुरे फल दे सकता है। ठीक है, तो ये सूर्य महाराज ने अभी आपकी कन्या राशि को एक्टिवेट करके बुध महाराज को एक्टिवेट कर दिया है। यदि आपकी बुध की दशांतर दशा चलती होगी तो आपको बुध तत्काल रिजल्ट देगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि क्या आपको गोचर में कोई भी फल मिलने वाले नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी राशि करोड़पति नहीं बन रही है। गोचर से फायदे आपको पहले मिल चुके हैं। कब? जब कुंभ में से मिल चुके। जब शनि महाराज कुंभ में आएंगे तो आपकी जो है गोचर के लाभ आपको मिलना चालू हो जाएंगे। जब शनि महाराज कुंभ में आएंगे 17 जनवरी 2022 से, तो गोचर में शनि के लाभ आपको विगत 2.5 साल तक मिलेंगे। वो उस शर्त में मिलेंगे कि जब यहाँ पे सामने कोई ग्रह ना हो। यदि उनके सामने कोई ग्रह आ जाता है, ठीक है, तब तो नहीं होगा। नियम क्या है कि शनि यदि छठे भाव में हो, ठीक है, चंद्र कुंडली से शनि छठेवें भाव में हो, तो गोचर में 9वें स्थान पर कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि अभी इनका आगे शनि यहाँ आएगा जनवरी के बाद, तो शुक्र यहाँ जैसे होगा तो लाभ नहीं होगा, ये सिद्धांत है। लेकिन शनि अभी आया नहीं, आएगा तो आपको बताएंगे अलग से। तो ये मैंने आपका बताया। उम्मीद है कि ये चीज़ें, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और काफ़ी सिद्धांत है इसमें, क्योंकि सिद्धांत जब बताए जाते हैं तो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि सिद्धांत मीठे होते नहीं होते हैं। सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत कड़वाहट लिए होते हैं। तो कड़वाहट किसी को सुनना पसंद नहीं है, और कड़वाहट सत्य होती है, तो सत्य को मानना पड़ेगा। ये कन्या राशि का मैंने बताया है, ठीक है। अब क्योंकि बिना कुंडली जाने धड़ाधड़ घोषणाएं करना कि ये हो जाएगा कन्या राशि के साथ, वो हो जाएगा, हमें क्या मालूम यार तुम्हारी कुंडली में क्या दशाएं चल रही है, हमें क्या मालूम यार तुम्हारी अष्टमेश चल रही है, नवमेश चल रही है, हम क्या क्या बता सकते हैं। ठीक है, अंदाजा बताया जाता है। गोचर जो चंद्र राशि से होता है, चंद्र राशि से गोचर बता दी। अब हमको पता ही नहीं है तुम्हारी क्या चल रही है। मैं बोल रहा हूँ कि यार आपको नेगेटिव हो जाएगा, और आपको पता लगा 9वें शुक्र की दशा चल रही है, माला माल स्थिति में हो, और सुन के गाली दो आप मुझे कि साला कुछ भी बता रहा है, मेरा तो बहुत बेहतर समय चल रहा है, ठीक है। या मैं आपको नेगेटिव बता रहा हूँ और आपका तो बहुत बढ़िया समय चल रहा है, तो आपको बोला यार बड़ा बेवकूफ़ पंडित है, कुछ भी बताता रहता है ये। तो बिना लग्न कुंडली जाने कुछ नहीं बता सकते। तो ये ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कुंडली उंडली नहीं रहती, अपना मनोरंजन टाइप का देखते रहते हैं, अच्छा बुरा सबको अच्छा लगता है यार कि कोई हमारा अच्छा बता दे, ये दिन अच्छा चल रहा है, वो दिन अच्छा चल रहा है। तो ये सत्य नहीं है। ये जो डेली का प्रतिदिन का गोचर है, इसकी एक सीमा होती है। यदि आपकी विंशोत्तरी दशाएं अच्छी चल रही होगी तो अच्छा होगा, यदि विंशोत्तरी दशाएं आपकी काफ़ी खराब चल रही होगी तो खराब होगी। तारा पद्धति होता है, तारा सिद्धांत होता है कि चंद्रमा जिस दिन आपका वेद में जाता है, विपत्त में जाता है, प्रत्यरी में जाता है, 3 5 9वां 3 5 8वां जो होता है 7वां 3 5 तारा खराब होता है। जैसे विपत्त तारा, प्रत्यरी तारा और वध तारा। चंद्रमा जब आपका वध तारा में जाता है तो वो आपके 2-2.5 दिन काफ़ी खराब जाते हैं। ये चीज़ हमको गोचर से पता लगती है। और आपकी जो चंद्रमा जन्म राशि का जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी से वेद तय किए जाते हैं। तो ये कन्या राशियों वालों के लिए मैंने बताया। और ये भी बता देता हूँ कन्या राशि वालों को मैं, गुरु का गोचर आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं। देखिए, जनरली कहा है कि दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव में गुरु का गोचर लाभप्रद होगा। तो ये 7वें भाव में आपके गुरु महाराज चल रहे हैं,
तो कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर लाभप्रद होगा, लेकिन उन्होंने एक और शर्त लगा दी है। उन्होंने ये शर्त लगा दी है कि चंद्र कुंडली से तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। तो तीसरा भाव कौन सा है? ये तीसरा भाव है। यहाँ अभी कोई ग्रह चल रहे हैं क्या? यहाँ अभी कोई तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको गुरु के गोचर का लाभ मिल रहा है। आपको गुरु के गोचर का लाभ मिल रहा है। तो कन्या राशि वाले संतान उत्पत्ति के मामले में, संतान के मामले में, विवाह के मामले में, पार्टनर के मामले में, व्यापारिक पार्टनर के मामले में, मंत्र बुद्धि ज्ञान शेयर मार्केट के मामले में आप कर सकते हो, अच्छे फल आपको मिल सकते हैं। ऐसा मैं सामान्य सा एक फलित है वो आपको देना चाहूँगा। इतना बोल के मैं अपने वीडियो को और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद है कि ये जो आपका कन्या राशि, राहु मंगल अष्टम भाव, अष्टम नवांश, ये काफ़ी डीप स्टडी है मेरी, तब मैं इस तरह की बताने की स्थिति में आया हूँ। और ये काफ़ी अनुभव से, ज्ञान से ही सीखा जाता है और ये बिल्कुल एक्यूरेसी से है। जो एस्ट्रोलॉजर सीखना चाह रहे हैं उनके लिए आनंददायक ये वीडियो है। इससे ज़्यादा सरल और कैसे बताया जाएगा यार? इससे ज़्यादा सरल तरीके से डायग्राम बता के इससे ज़्यादा से क्या बता दिया जाएगा? बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। हरे कृष्णा।